लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस जनादेश की गलत व्याख्या तो कर ही रही है, साथ ही उसने भाई बहन यानी राहुल और प्रियंका गांधी की जोड़ी को प्रमोट करना भी शुरू कर दिया, जिसके कई खतरे हैं। हरियाणा से लेकर यूपी महाराष्ट्र तक कांग्रेस की सीटें बढ़ने का मुख्य कारण भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना का गहराना था, लेकिन इससे न तो कांग्रेस का सपोर्ट बेस बढ़ा और न ही गांधी परिवार ने करिश्मा दिखाया। इसलिए नतीजों के भ्रम में पड़कर कांग्रेस नेतृत्व पिछली गलतियां दोहराता रहा तो बेहतर हुआ प्रदर्शन फिर से खराब हो सकता है। कांग्रेस को राहुल प्रियंका की जोड़ी के पीछे भागने से ज़्यादा ज़रूरी अपने प्रदर्शन में सुधार को बरकरार रखने के लिए पार्टी को दो रणनीतिक गलतियों से बचना होगा। सबसे पहले तो ये कि ध्यान देना होगा कि पार्टी के नेतृत्व के करिश्मे पर ज़्यादा निर्भर न होकर संगठन को मजबूत करें। गांधी परिवार का फिर से उभरना कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। संभव है कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हों और प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़कर संसद पहुंच जाएं। राहुल प्रियंका का उभार कांग्रेस पार्टी के लिए दुधारी तलवार साबित हो सकता है। यदि गांधी परिवार की बढ़ी हुई शक्ति का उपयोग केवल सभी सांगठनिक फैसले लेने और राष्ट्रीय स्तर पर वैकल्पिक नेतृत्व के तौर पर उभरने या विधानसभा चुनावों में गांधी केंद्रित प्रचार अभियान के चलाए जाने के लिए किया जाता है, तो ये कांग्रेस की प्रगति रोकने का सबब हो सकता है। गांधी परिवार की पूंजी पार्टी को बढ़ावा देने में तभी सहायक होगी जब इसका उपयोग संगठन मजबूत करने और पार्टी में नई जान फूंकने के लिए काफ़ी सावधानी से किया जाएगा। इस रास्ते पर बढ़ते हुए सबसे पहला कदम गुटबंदी के हो रहे आपसी खींचतान पर रोक लगाना है। तभी तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकारें स्थिर हो पाएंगी, जबकि हरियाणा और केरल में सरकार बनाने की संभावनाओं को हकीकत में बदल पाएगी। कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि अब इंदिरा गांधी का दौर नहीं, जब करिश्माई नेतृत्व और केंद्र के निर्धारित अभियान कमजोर संगठन और घटते सामाजिक आधार की संरचना समस्याओं को दूर करने के लिए पर्याप्त थे। पार्टी ने यूपी और बिहार में जो 9 सीटें जीती हैं वो मुख्य रूप से क्रमशः सपा और राजद से मिले समर्थन के कारण है। यही वजह है कि वो जहां अकेले मैदान में उतरी वहां उसका सफाया हो गया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और तेलंगाना में उसे तगड़ा झटका लगा। तेलंगाना और कर्नाटक के नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस के पास स्थिर वोट बैंक नहीं है। इस चुनाव में राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की एक दिशा तो दिखाई दी, मध्यवर्गीय विचारों से मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जा सकता है। पार्टी के लिए अगले दशक में अपने मध्यवर्गीय विचारों को विस्तार देना और नए निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल करना होगा। इस रणनीति को मध्य आय वर्ग के रूप में अमीर और गरीब के बीच सिमटी हुई लगभग आधी आबादी, आदिवासी, पिछड़ी जात और महिला मतदाताओं पर फोकस करके सफल बनाना होगा। इन मतदाता वर्ग के बीच कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा, जिससे सामाजिक आर्थिक चिंताओं के इर्द गिर्द इन्हें संगठित करने की पार्टी क्षमता खत्म हो गई है। अपेक्षाकृत युवा गांधी भाई बहन कांग्रेस के इस तरह के विस्तार को सुविधाजनक बनाने के लिहाज से अच्छी स्थिति में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।